दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या आप मुझे इतना जलील करोगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुशीला जी सुबह उठती हैं और अपनी भाभी को रसोई में काम करते हुए देखकर भड़क जाती हैं। ये क्या है माँ, बहू के होते हुए तू रसोई में चाय बना रही है? अब तो बहू आ गई है, उसे उठा। हम तो ससुराल में 4 बजे उठ जाते थे और तेरी बहू तो 5:30 बज गई है और अब तक सो रही है। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर सुशीला जी तसल्ली से बोलती हैं, जी अपनी भाभी के हाथ की चाय पी लीजिए, फिर बहू को केवल चाय बनाने के लिए जल्दी उठाऊं, ये तो सही नहीं है। वो भी तो रात को देर से सोई थी, फिर इस उम्र में नींद भी गहरी आती है। अभी जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, सो लेने दो। यही तो दिन है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो सो ही नहीं पाएगी। ये सुनकर सुशीला जी चिढ़ जाती हैं। अरे भाभी, तूने तो आते ही बहू को सिर पर सटा दिया है, ध्यान रखना ज्यादा भारी ना पड़ जाए। हेमा जी कहती है, मैंने बहू को बेटी माना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कहा है, अपने मन से कहा है। सुशीला जी नाक मुंह सिकोड़ते हुए चाय पी लेती हैं और अपनी माला जपने और पूजा में लग जाती हैं। 7 बजे करीब रश्मि उठकर आती हैं। बुआ जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। अपनी बुआ सास की जरा भी फिक्र नहीं है तुझे, अब उठी है तो कब नाश्ता बनाएगी? चाय पानी के काम तो तेरी सास ने निपटा दिए हैं, अब तू नाश्ता तो बना कर खिलाएगी या वो भी नहीं? सुशीला जी ने रश्मि को ताना दिया। बुआ जी, आप जो कहेंगे वो बना दूंगी, बस आप बताइए आपको क्या खाना है? रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तेरे हाथ की कचौरियाँ खानी है। ये सुनते ही रश्मि के हाथ पैर फूल गए। उसे कचौरियाँ ढंग से बनानी नहीं आती थी। सुशीला जी ने हेमा जी को भी रसोई में जाने नहीं दिया। अंदर रसोई में रश्मि यूट्यूब से देखकर नाश्ता बनाने में जुट गई। काफी देर बाद हेमा जी किसी बहाने से रसोई में आई। उन्होंने मसाला चखा तो कचौरी के मसाले में नमक मिर्च काफी तीखा हो गया था। शायद रश्मि ने 2 बार डाल दिया था और कचौरियाँ काफी कड़क बनी थी। शायद रश्मि उनमें मोयन डालना भूल गई थी। बाहर की दुकानों के कचौरी का स्वाद तो सुशीला जी को पता था। अब ज्यादा समय भी नहीं था, सुशीला जी को भूख लग रही थी। हेमा जी ने अपनी सोसाइटी के फूड ग्रुप में मैसेज डाला। उसमें उन्होंने मैसेज देखा कि सुबह के नाश्ते में कचौरियाँ उपलब्ध हैं। ये मैसेज पढ़कर हेमा जी ने तुरंत ऑर्डर किया और ड्राइंग रूम की बालकनी से लाने को कहा, जो पड़ोस वाली की बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। उन्होंने डिलीवरी पड़ोसन के यहाँ करने को कहा। 15 मिनट में कचौरियाँ आ गई। इतने में रश्मि ने हलवा बना लिया। रश्मि ने फटाफट नाश्ता लगा दिया। उसकी बुआ सास को कचौरियाँ बहुत ही पसंद आई और वो खा पीकर नीचे बाग में धूप में टहलने को चली गई। रश्मि ने अपनी सास को बहुत धन्यवाद दिया। मम्मी जी, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना बुआ जी तो सब जगह मेरी जग हंसाई करवा देती। बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, आखिर में तुम्हारी जग हंसाई कैसे होने देती? जीजी तो पूरे खानदान
मैं ये बात फैला देती, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और आज थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया। मैंने कसूरिया सखी तो पता लगा, ये तो जीजी कभी नहीं खा पाएगी जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की कमियां ढकती हैं। बस वो ही फर्ज मैंने निभाया है, तुम्हारी कमी को छुपा दिया। बेकारी जगत भर में ठिठुरा पीटने से कुछ नहीं मिलता है। ये सब मैंने बहुत सहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी शादी करवा दी गई। मुझे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता था। जरा सी रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती या कच्ची रह जाती, मेरी सास पड़ोसियों को वह रोटी दिखाने जाती थी। हलवे में रंग नहीं आता तो मैं हंसी का पात्र बनती थी। सब्जी अच्छी नहीं बनती तो मुझे जलील किया जाता था। इन सब से कुछ ठीक नहीं होता था, बल्कि मुझे खाना बनाने में ही घबराहट सी होने लगी थी और अपनी सास से मैं डरने लगी थी। समय बीता, मैंने अपने सास की सेवा तो बहुत की, लेकिन उनकी मन से मैं कभी भी इज्जत नहीं कर पाई। हेमा जी अपनी आंखें भिगोते हुए बोली, रश्मि मैंने दिल से तुम्हें बेटी माना है। जिस तरह एक माँ बेटी के साथ रहती है, व्यवहार करती है, वैसा ही किया है। फिर बहू हमें माँ तभी मानेगी जब हम उसे पहले बेटी बनाएंगे। केवल किसी भी तरह के कपड़े पहनने की छूट देने से और नौकरी करने की आज्ञा देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती है। बहू को बेटी बनाने के लिए उसकी छोटी सी छोटी परेशानी को उसके कहने से पहले ही सास समझ जाए और उसे सुलझा ले, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक माँ करती है। रश्मि अपने सास के गले लग गई। उसे लगा जैसे वह उसकी माँ का ही आंचल हो।